morning, students. How are you? I think you all are fine. I am also fine. Now I am going to take a class about a sentence. I have taught you sentence before this class, and in that class I have taught you about the assertive sentence and interrogative sentence also. Now I am going to take a class about the interrogative sentence, to remaining part of the interrogative sentence. So जो हम लोगों ने पढ़ी assertive sentence और interrogative sentence के बारे में, तो interrogative sentence में मैंने आपको पिछली दफा बताया था कि there are two types of interrogative sentence. First is yes or no and second is WH. यानी एक जो होता है क्वेश्चन वो यस और नो वाला होता है, जिसका जवाब, जिसका आंसर हम यस और नो से फाइंड आउट कर सकते हैं. बट सेकंड जो होता है WH वाले, यानी कि उसमें WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह के इंट्रोगेटिव प्रश्न में, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस में हम आज पढ़ेंगे कि वो जो WH वाला जो वर्ड है उसका यूज कहां होता है और उसका अर्थ क्या होता है. सो बी रेडी टू स्टडी WH वर्ड. WH वाले वर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं. तो आइए, यूज ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमने इस सब्जेक्ट का हेडिंग डाला है, यूजेस ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड्स. मतलब कि उस WH वाले जितने भी वर्ड हैं उसका कहां इस्तेमाल होता है, कहां यूज होता है. फर्स्ट वेयर, WHERE, वेयर का अर्थ हमने कल आपको बताया था. वेयर का अर्थ होता है कहां. इसका यूज कैसी स्थिति में होगा? प्लेस बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए एंड डायरेक्शन बताने के लिए. जब ये तीन चीजें, यानी स्थान बताने के लिए, पोजीशन, पोजीशन मतलब पॉइंट ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, दिशा बताने के लिए, ये तीन रूप में हम वेयर का प्रयोग करते हैं. एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहां पर बताया है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो. तो कहां जा रहे हो मतलब कहां, कौन सी जगह पर जा रहे हो. तो यहां पर हमने वेयर का प्रयोग किया. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो. तो आप समझ गए होंगे कि वेयर का प्रयोग प्लेस, पोजीशन और डायरेक्शन बताने के स्थिति में किया जाता है. नाउ सेकंड, वेन मतलब होता है कब. वेन का मतलब होता है कब. मैंने पिछली दफा आपको सारे मीनिंग्स बताए हैं, लेकिन आज हम उसका यूजेस बता रहे हैं. वेन का मतलब होता है कब, एंड कब, वेन शोज टू द टाइम. वेन क्या बतलाता है? टाइम के लिए बताता है, समय के लिए. मतलब कब कहता है वेन डू यू ईट गेट अप, वेन डू यू गेट अप, तुम कब जागते हो. सो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ही वॉन्ट्स टू नो द टाइम टू गेट अप. उस समय को, जागने का जो समय उसके लिए, वो जानना चाहता है. एंड दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हेन डू यू गेट अप, राइट. तो तुम कब जागते हो, समय बताने में व्हेन का प्रयोग. तीसरा है वाई का प्रयोग, कारण बताने के लिए, रीजन, कारण. कारण का मतलब किस कारण से. तो वाई का प्रयोग रीजन बताने के लिए. वाई इज ही सैड, वह उदास क्यों है. व्हाट्स द रीजन टू सैड, उदास होने का रीजन क्या है, कारण क्या है. सो जब आप कारण के वे में आइए, कारण के दिशा में जब आपको क्वेश्चन करना हो, तो वहां पर वाई का प्रयोग होता है. हाउ, मेथड, हेल्थ, वे एंड एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग होता है. मतलब आपको देखिए, हम तीनों चारों वे में एक एग्जांपल्स बताए हमने. मेथड में, हाउ डू यू स्टार्ट द कार, तुम गाड़ी को कैसे स्टार्ट करते हो. मतलब ही वॉन्ट्स टू नो द मेथड टू स्टार्ट द कार. तो आंसर भले दे सकता है कि मैं चाबी से स्टार्ट करता हूं या कैसे ठेल कर स्टार्ट करता हूं. तो मतलब डिफरेंट है वो, लेकिन वो मेथड हाउ से जानना चाहता है. हाउ आर यू, तुम कैसे हो, अबाउट द हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में. एंड वे, हाउ डिड ही केम हियर, वह यहां कैसे आया है, किस रास्ते से आया है, ये जानना चाह रहा है. और एडजेक्टिव के साथ, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो.
मतलब ओल्ड के साथ हाउ का प्रयोग हुआ और ओल्ड एडजेक्टिव है। और पांचवा बता दूं, हाउ का प्रयोग मच और मेनी के साथ भी होता है, मतलब मात्रा बताने में। हाउ मच मनी डू यू वांट, तुमको कितना रुपया चाहिए। दैट मीन्स ही वांट्स टू द मात्रा, वो मात्रा जानना, कितना चाहिए तुम्हें। इस बात को जानने के लिए उसने हाउ का प्रयोग मच से और मेनी, हाउ मेनी कितना, हाउ मच कितना, मात्रा जानने के लिए हम हाउ का प्रयोग इंट्रोगेटिव वर्ड्स में, ये हम आपको वर्ड बता रहे हैं। और 2-4 वर्ड्स बचे हैं, फिलहाल आप इसको राइट डाउन कीजिए। इसके बाद में आपको आगे जो बचे हुए इंट्रोगेटिव वर्ड्स, हम उसको WH वाले वर्ड्स, मैं उसके बारे में आपको डिफाइन करता हूं। आप तन्मयता से गुड राइटिंग में इसको अपनी कॉपी पर राइट डाउन कीजिए, फिर मैं लौटता हूं। चलिए आते हैं हम, मैंने आपको पिछली बार जो बताया, आप उम्मीद है आप उतार चुके होंगे, अपने कॉपी पर लिख चुके होंगे। तो उसी की अगली कड़ी में आते हैं हम 6 पॉइंट पर। 5 पॉइंट पीछे मैं बता चुका था WH वाले वर्ड जितने भी हैं, और 6 पॉइंट में हाउ है। हाउ एडवर्ब के साथ भी प्रयोग होता है। एडवर्ब के साथ कैसे, हाउ फास्ट डज ही रन, वह कितना तेज दौड़ता है। हाउ फास्ट, कितना तेज, यानी आप एडवर्ब हाउ फास्ट, एडवर्ब हुआ, एडवर्ब के साथ आपने हाउ का प्रयोग किया है, यानी एडवर्ब के साथ हाउ का प्रयोग होता है कितना के अर्थ में। आपको पीछे भी हाउ का प्रयोग हमने बताया, हाउ मेनी, हाउ मच, और ये है हाउ फास्ट, मतलब कितना तेज, यानी कि सबके साथ, एडवर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ भी यह प्रयोग होता है। तो हाउ का प्रयोग इस तरीके से होता है, इस स्थान, इसके इस रूप में होता है। तो इसको आप नोट करेंगे। हाउ फार, दूरी बताने के लिए। हाउ फार, दूरी बताने के लिए, दूरी बताने यानी कि कितनी, कितनी दूरी। हाउ फार इज दाऊदनगर टू पटना, माने दाऊदनगर पटना से कितना दूर है। जब यह आपको प्रश्न करना होगा, इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, हाउ फार इज दाऊदनगर टू पटना, यू वांट टू नो द डिस्टेंस बिटवीन दाऊदनगर एंड पटना, तो आप ये क्वेश्चन करते हैं। यू डू दिस क्वेश्चन, हाउ फार इज दाऊदनगर टू पटना। सो इन दिस क्वेश्चन यू कैन यूज हाउ फार। अंडरस्टैंड? हाउ फार का प्रयोग दूरी, कितनी दूरी, यह पूछने के लिए आप हाउ फार का प्रयोग करते हैं। नाउ हाउ लॉन्ग, अवधि, समय जानने के लिए। हाउ लॉन्ग माने कितना। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे, तुम कितने समय तक यहां रुकने वाले हो या रुकते हो। यानी हम वह समय जानना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू नो द टाइम, जितना देर वह यहां रुकना चाहता है। सो इन केस हाउ लॉन्ग का प्रयोग आप अवधि बताने के लिए कर सकते हैं, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स में। हाउ मेनी टाइम्स, फ्रीक्वेंसी बताने के लिए, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी मतलब आप क्या करते हो, आवृत्ति, बार बार ऐसे एक ही चीज को, जब आप ढोलक पर किसी चीज को मारते हो तो आवाजें वो देखते हो बार बार इस तरह से, तो इसको आवृत्ति करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी इन अ डे, आप एक दिन में कितनी बार चाय लेते हो। यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अ पर्सन हु इज आस्किंग क्वेश्चन दैट हाउ मेनी टाइम डू यू टेक टी इन अ डे, दैट मीन्स ही वांट्स टू नो द फ्रीक्वेंसी टू टेक टी। चाय पीने की वो फ्रीक्वेंसी जानना चाहता है, आवृत्ति जानना चाहता है कि वह कितनी बार चाय लेता है, एक दिन में चाय कितनी बार लेता है। सो इन केस हाउ मेनी का प्रयोग फ्रीक्वेंसी बताने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। एंड नाउ व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ और व्हाट सॉर्ट ऑफ। बी केयरफुल, व्हाट के साथ काइंड ऑफ का प्रयोग, टाइप ऑफ का प्रयोग और सॉर्ट ऑफ का प्रयोग, ये तीनों प्रकार और किस्म बताने के लिए। टाइप ऑफ कहते हैं ना बताने के लिए। मैं व्हाट काइंड ऑफ, हमने लिखा है व्हाट काइंड ऑफ मूवी डू यू वांट, डू यू मोस्टली वांट वॉच। आप किसी मूवी को कितनी, कौन सी ऐसी मूवी है, किस तरह की वो ऐसी मूवी है जिसको आप ज्यादा देखते हो। अगर ये प्रश्न करते हैं हम, यानी कि किस किस्म की मूवी है, तो यहां पर हम व्हाट काइंड ऑफ से या व्हाट टाइप ऑफ से या व्हाट सॉर्ट ऑफ से हम उसके किस्म का, उसके प्रकार को जानने का प्रयास करते हैं। और इस तरीके से आप WH वाले जितने भी आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उन सबका यूज हम बता चुके हैं आपको। आप इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे,
गुड राइटिंग में लिखेंगे। जब विद्यालय लॉकडाउन से ओपन होगा उसके बाद में सारे बच्चों की कॉपी पर मैं देखने वाला हूं कि आप इसको राइट डाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये क्लास आपके लिए दिया जा रहा है ताकि आप सीखें, भूले नहीं। और आपका आज का जो होमवर्क है वो आज का होमवर्क बहुत नहीं है। जितने भी WH वाले वर्ड आपको मैंने बताया, WH वाले जितने भी वर्ड है उनसे दो दो सेंटेंस आपको बनाना है। मेक सेंटेंस, मेक टू सेंटेंसेस फ्रॉम WH वर्ड। समझ में आ गई बात? WH वर्ड वाले जितने भी सेंटेंस वर्ड हमको आपको यूज हमने बताया उससे दो दो सेंटेंस आपको बताने हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं सबका होमवर्क अपने व्हाट्सएप पर चेक करता हूं। सारे बच्चों का व्हाट्सएप पर हमको होमवर्क चेक करते हैं, तो मुझे मालूम है कि कौन कौन बच्चा बना रहा है और कौन कौन बच्चा नहीं बना रहा है। इसलिए आप सतर्क रहेंगे और पढ़ाई को तन्मयता से करेंगे। जो पढ़ाया जा रहा है वीडियो पर उसको गौर से पढ़ेंगे। लॉकडाउन का समय है, हेजिटेट न करें। आप थोड़ा सा समय गंवाएं नहीं, समय का इस्तेमाल करें। चलिए फिर हम अगले क्लास में आपको चलेंगे इंट्रोगेटिव के आगे। आज के लिए इतना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।